पुराने मुंबई की गलियों में बसा एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहां सुर सिर्फ गाए नहीं जाते थे, बल्कि महसूस किए जाते थे। और उस दिन जब दो महान आवाजें एक साथ मिली, तो संगीत ने ऐसा जादू रचा कि मशीनें भी जीवंत हो उठीं। आखिर क्या हुआ था उस रात सुर संगम स्टूडियो में? कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज ने एक टूट चुकी मशीन को भी चलने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए देखिए यह दिल छू लेने वाली कहानी, जो आपको संगीत की उस दुनिया में ले जाएगी जहां सुरों में बसता था सच्चा जादू। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी रफ़ी साहब और लता दीदी के फैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पुराने मुंबई की एक तंग गली में सुर संगम नाम का एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। वहां विहान नाम का एक लड़का काम करता था, जो मशीनों से ज्यादा संगीत से प्यार करता था। उस दिन स्टूडियो में कुछ खास होने वाला था, क्योंकि भारत के दो सबसे बड़े सितारे वहां आने वाले थे। वी अपनी पुरानी मशीन को साफ कर रहा था, जो अक्सर अटक जाया करती थी। तभी स्टूडियो का दरवाजा खुला और रफ़ी साहब अंदर आए। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी अपना बना ले। उन्होंने विहान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, आज हवा में कुछ अलग ही खनक है। विहान उनकी सादगी देखकर दंग रह गया। रफ़ी साहब ने अपनी मखमली आवाज में गुनगुनाना शुरू किया तो लगा जैसे दीवारों में जान आ गई हो। थोड़ी ही देर में लता दीदी भी वहां पहुंच गईं। उनकी सादगी ऐसी थी जैसे कोई सफेद फूल खिला हो। उन्होंने विहान से पानी मांगा और रिकॉर्डिंग रूम की ओर बढ़ गईं। लता दीदी और रफ़ी साहब ने एक दूसरे को नमस्ते किया और पूरा कमरा सम्मान और शिष्टाचार से भर गया। विहान को लगा जैसे वह किसी मंदिर में खड़ा हो। गाना शुरू होने वाला था। दोनों कलाकार माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गए। विहान ने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, लेकिन अचानक एक गड़बड़ हो गई। स्टूडियो की मशीन से अजीब सी आवाजें आने लगी और रिकॉर्डिंग का लाल बल्ब बुझ गया। इंजीनियर परेशान हो गया, क्योंकि मशीन पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। रफ़ी साहब ने देखा कि इंजीनियर और विहान परेशान हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह मशीन हमारी आवाज से डर गई है। उन्होंने मशीन की ओर देखा जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। रफ़ी साहब ने धीरे से मशीन पर हाथ रखा और एक नीचा सुर छेड़ा। उन्हें लगा कि मशीन को शायद थोड़े प्यार की जरूरत है। लता दीदी ने रफ़ी साहब की बात समझ ली। उन्होंने कहा, रफ़ी भाई, चलिए हम बिना मशीन की चिंता किए गाते हैं। अगर हमारा सुर सच्चा होगा, तो संगीत खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ऊंचा सुर लगाया जो किसी प्रार्थना की तरह लग रहा था। विहान को लगा कि कमरे का तापमान बदल गया है। फिर जो हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। रफ़ी साहब और लता दीदी ने एक साथ गाना शुरू किया। उनकी आवाजें एक दूसरे में इस तरह मिल गईं जैसे दो नदियां समुद्र में मिलती हैं। स्टूडियो की बंद मशीन अचानक अपने आप घूमने लगी। विहान ने देखा कि मशीन से धुआं नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी निकल रही थी। लता दीदी के सुर इतने कोमल थे कि स्टूडियो की खिड़की पर आकर कुछ चिड़िया बैठ गईं। कमरे में संगीत के नोट्स जैसे हवा में तैरने लगे। हर सुर एक चमकते हुए सितारे की तरह विहान की आंखों के सामने नाच रहा था। लता दीदी की आवाज ने पूरे वातावरण को जादुई बना दिया था। रफ़ी साहब ने जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा, तो स्टूडियो की पुरानी दीवारें भी जैसे झूमने लगी। उनकी आवाज की गहराई ने विहान के दिल को छू लिया। विहान ने देखा कि रिकॉर्डिंग मशीन का टेप अब खुद ब खुद तेजी से चल रहा था और उस पर संगीत की लहरें अंकित हो रही थी। जब गाना खत्म हुआ, तो पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। मशीन रुक गई थी। विहान ने जब रिकॉर्डिंग सुनी, तो वह अब तक की सबसे बेहतरीन रिकॉर्डिंग थी।
रफ़ी साहब और लता दीदी ने विहान को देखा और मुस्कुराए। उस दिन विहान ने सीखा कि जब दिल और सुर मिल जाते हैं तो मशीनें भी जादू करने लगती हैं। तो दोस्तों, यही थी उस जादुई रात की कहानी, जहां सुरों की ताकत ने मशीनों को भी जीवित कर दिया। रफ़ी साहब और लता दीदी ने यह साबित कर दिया कि जब दिल से संगीत निकले तो वह सीधे आत्मा तक पहुंचता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपका सबसे पसंदीदा गाना रफ़ी साहब और लता दीदी का कौन सा है। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और संगीत सुनते रहिए।